मिस्टर विपिन कुमार पट्टा प्रवासी, अंकित कुमार और ऋषु कुमार। गीत की डिमांड राजा गेहूं की कटाई में चटाई रहे। चलिए मैं गीत आपका सुनाता हूँ और कथा सुनाते रहेंगे भैया। गीत भी इनका सुना दूं मैं। पट्टा परवा से चल करके आए हैं और ये 100 रुपया दधीच कुमार भारतीय पट्टा परवा से मैनपुरी से चल करके एक बार जोरदार तालियां क्या बात है भैया के लिए। और 100 रुपया मोनू कुमार पुत्री मानवी गौतम की भतीजी अजीत कुमार मोती नैनो की स्याही से लिखी अर्जी। 50 रुपए जूली गौतम अहमदाबाद से, 50 रुपए प्राची नेवादा थे। दोनों के सुनाते हैं। पहले चैत की कटाई पिट गया, अर्थात ये पता चल गया कि ऐसा डाकू है वो मार देता है और मारने के बाद अंगुलियां काट लेता है। तो वो अंगुली नाम के नाम से वहीं से प्रारंभ हो गया, इसका नाम पड़ गया। अब अंगुली नाम का नाम सुन के किसी को बने अंगुली का नाम, अंगुली मार का नाम सुन के सारी जनता घबराने लगी। कैसे? कैसे भैया? सारी जनता हुई गई, की तरह उनके दिल घबराने और सभी जनता घबराई गई है। इधर भयंकर डाकू का कहर सुन करके लोग डरने लगे। घर से आना जाना निकलना बंद कर दिया। ऐसा ही नहीं डाकू जिस किसी को देखता है उसको फौरन मार देता है। धीरे धीरे लोगों जब ये भयंकर डाकू के नाम से मशहूर हो गया है, सारी जनता सारे लोग इतना घबरा जाते हैं, विचार करते हैं। अब इधर मेरे प्रिय धर्म बंधु, जब गांव के नगर के लोग इतना प्रकोप छा गया, कहने लगे ये भयंकर डाकू ऐसा डाकू है जो बिल्कुल दया नहीं इसके हृदय में आता। अब लोगों श्रावस्ती ने जब ये कहर देख करके सारी दीदी बहनें माताएं भैया लोग इतना डरने लगे हैं, इतना घबराने लगे हैं, तो इधर समय धीरे धीरे बीतता चला गया। अब गांव वालों ने सोचा अब ये बात जो है इसका क्या करा जाए। आराम से आना, ठीक है, टेंशन नहीं लेना। तो वही जो गीत हमारी दीदी ने दिया था मोती नैनो की स्याही से लिखे, सुनाते हैं आपकी आ रही चिंता। आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं, ठीक है। ये गीत मैंने YouTube चैनल पर गाया है और काफी लोगों ने इसको सुना भी होगा क्या, और सभी लोग मिलकर के बोलेंगे जी भी लोग, ठीक है। और देखो मोती नैनो वाला भी सुना, सभी के सुना के गाएंगे, चिंता करना। गीत गाया मैंने क्या कि मोती नैनो की स्याही से लिखी मोती नैनो की स्याही से लिखी
सभी लोग बोले कि हमारी माताएं बहनें मिलकर के देखो गीत बहुत अच्छा है, ये बाबा साहब के सम्मान के गीत है, क्योंकि हम सभी लोग आप लोग ध्यान पूर्वक कहते हैं भैया रमा भैया आंगन में बैठी है पत्र लिख रही कैसे में बुलाया साहब चले आए चले सांसद में बुलाया साहब चले आए चले अधिकार दिलाने में अधिकार दिलाने में सारे नगर में कोहराम छा गया। ऐसा डाकू आया है, वो अंगुली काट करके गले में माला पिरो करके पहन लेता है। और इधर जो वहां के महाराज प्रसिद्ध जी थे कुछ अपने राज दरबार में महाराज प्रसिद्ध जी बैठे हैं। क्या बात है, कोई बात नहीं है। महाराज प्रसून जी अपने राज दरबार में बैठे हैं, तब तक इधर नगर के लोग प्रजा के लोग फौरन अपने मंत्री को बुलाते हैं। मानते आई मारे डरे भैया, आई मारे डरे भैया, आई गरीबी हम मारे डरे बना भैया
ना कमाई होई कि हम कितना लाख में होई कि हम अरे मत तो जाने करो है में मैं मत तो जाने करो है में महाराज के चलो में मंत्री की सोई हो करना अरे ना भाई मंत्री इसका हमारा एक बात बताओ, बताओ महाराज इतना बड़ा भयंकर डाकू आया है, क्या मालूम हुआ? हाँ महाराज हमका छुट्टी दे दे अरे प्रजा हमें लेकर ही महाराज हमका लेकर ही मेरी बात सुन। अरे प्रजा रोती हुई बिलखती हुई इधर आती है रोती है कहती है महाराज आपको बहुत बड़ा आ गया महाराज हाँ पैसो करो वो बताओ तुम्हारे पानी छूट जाएगी अरे भयंकर सेना बनाओ। अरे पहले हमका छुट्टी दे दो हमका चढ़वाई नहीं बोला अरे प्रजा मारी जाएगी तुमको छुट्टी दे दे नहीं छुट्टी मिलेगी और जल्दी से जल्दी भर्ती कीजिए महाराज हाँ हमका डाकू हमको तेरे बहुत तेरे उड़ा करती है नारायण कहीं जल्दी से जल्दी फौज को भर्ती कीजिए देखेंगे उस अंगुलमाल डाकू को हाँ जल्दी से जल्दी भर्ती कीजिए नौजवान बच्चे सभी भर्ती कीजिए जल्दी जल्दी भर्ती कीजिए अभी नई फौज तैयार कीजिए देखेंगे वो अंगुलमाल कैसा है चलिए महाराज सेना सही से आया बिहार को नई फौज बनती तब तो ही ना आता भर्ती होना है बंदूक चलाइए जेल बंद करो काहे की तैयारी करते हो? पढ़ने जाते हो? पढ़ने जाते हो कौन क्लास में पढ़ते हो? एकदम पढ़ते हो प्राइमरी पढ़ते हो काहे की नौकरी करोगे? काहे की नौकरी करिए 2 मिनट के लिए बैठा लेकिन हम हम तो राज मंत्री हैं कोई ना बस थोड़ी बस बैठो चलो जाओ तुम हिल चुके हो अबे क्या ये बड़े तुम में लोग तो नहीं मिला आगे बढ़ो आज लगाएगा समान भर्ती होना है साथ तैयारी कर दौड़ा लगाओ अरे सेना आगे खोलो ए कहां है फिटफाट है कि नहीं? आओ जो भर्ती हुई क्या देखा हो महाराज का ठीक है हाँ देखिए देखिए नाच कर देखिए ठीक है महाराज अच्छा हां इधर रहा नहीं जाता। तुम्हारा भर्ती हो ये महाराज जाओ लड़का फौज भर्ती हो ना हाँ देख लीजिए ऐसे आके नहीं देता तो छोट निकाल दो ऐसे आके में काजल लगो पड़े नहीं कौन अच्छा चलो ले इनने देखियो हमारी उम्र है एक कई उम्र है एक दो ही है देख तुम बता महाराज हाँ महाराज पता लगे तो कुछ कम देखा कम देखा हाँ तो नहीं भर्ती करना है चौवन को मालिक के चक्कर में गाओ हमारे ध्यान से हाँ हाँ अल्लाह कमाल करते हो आओ जो करते हुई महाराज हाँ चलते तो यही भर्ती होना है कि मैं उम्र कमाई नहीं वो निकालो ये नहीं वो बहुत बड़ा डाकू है ये नहीं चलेगा नहीं चलेगा अब कोई ना करियो अब वही जो करो तुम तैयारी करो तो मैं लगवाई भी वो ठीक कोई जो आता
Hey, तुम्हारा बढ़ते हो ना तुम्हारा खाना हुआ पाना वो कैसे ऊपर पर भगवान के ऊपर पर एना नहीं गया हो एना रेट ले पता का प्रभु महाराज हाँ लड़का सही है हाँ ये तो सही दिखाई पड़ रहा है हाँ लड़का फटो हाँ भाई फटो है महाराज नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा लड़का अपनी तरफ से देखो हाय महाराज हम हाँ हाँ फिर क्या फटा है अच्छा चल ले गई हाँ साइड में लगाओ साइड करो। ठीक है, अभी ट्रेनिंग शुरू कराते हैं और भी लड़के चाहते हैं। साइड में लगा साइड में। ऊंचा को तो राइफल उठाई लिया। ठीक। हाँ हाँ कोई बात नहीं, डाकू से लड़ाई करेंगे। चलेगा चलेगा लगाओ। हाँ 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 लाइन में लगा दीजिए जितने भर्ती किए हैं सभी और सभी की ट्रेनिंग दीजिए सभी को ट्रेनिंग दीजिए जल्दी सबको लाइन से लगाओ। खड़ा। राजा का हुक्म है, लाइन से खड़ो और जैसे जैसे मंत्री करे वैसे करो। हाँ अच्छी सी ट्रेनिंग आज दीजिए ट्रेनिंग सही सलामत करनी है, जैसे मंत्री करे वैसे करना। सभी लोग हाँ कंटिन्यू। पक्के हो गए। दे गए। सबको हथियार दीजिए दे दीजिए सबको प्रभु राइफल ले। अब देखो सुनो, भयंकर डाकू है अंगुलीमाल और आराम से उसके पीछे जाना है। जहीं जहाँ कहीं मिल जाए फौरन मार देना। ये राजा का हुक्म है। अब मैं चलूंगा। अरे बच्चों सावधान है। हेलो राम प्रताप। अरे बहू एक एक राइफल ले ले। वो असली वाली ले ले नकली वाली में पता है नहीं। Hey, dai dai. Chadeli ki lagi. अब दादी तो क्या है तुम लोग जल्दी बोलो। तो बन गई सेना। राजा का हुक्म है, सुन लिया। चलो चलो देखेंगे धारा बोलते हैं। कहाँ है कैसा है वो और जहाँ को मिल जाए तो पकड़ लो मार दो महाराज को शेख ने क्या किया? हाँ 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 क्यों करते हैं क्या
चलो 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 क्या किया कि अरे गई भीषण से न बनाई भीषण से न बनाई बोलू राजा ने हुक्म सुनाई राजा मंत्री भीषण से न राजा ने हुक्म सुनाई अरे चली है सेना यारू राजा पहुंची है विकट पानी में प्यारा और बड़ा बड़ा सुहाग आयो राजा ये तस्वीर बड़े सरदार क्या डाकू मिला तो ये एक बात बता ये देश सैनिक काय को भर्ती करे डाकू को नहीं ढूंढ पाए इनको सबको हटाओ चलो इतना बड़ा डाकू तुम्हें नहीं मिला इतने लोग तुम भर्ती खाली बोली का ये तनख्वाह का फ्री की तनख्वाह लेते हैं हाँ ये बिल्कुल फ्री की तनख्वाह लेते एक डाकू नहीं ढूंढ पाए चलो मंत्री अब डाकू तो मिला चलो देखेंगे अब तुम्हारी छुट्टी हाँ कल देखेंगे इसे ठीक है कल देखेंगे डाकू कैसा है कहाँ मिलेगा क्यों नहीं मिलेगा ठीक है बोलिए भगवान बुद्ध की पंचशील दरबार बाबा साहब जी 200 रुपए प्रभु महमदापुर से 300 रुपया डॉक्टर छोटेलाल महमदापुर से और एक बार जोरदार जयकारा सभी लोग लगाओगे बोलिए भगवान बुद्ध की बाबा साहब सभी को बहुत बहुत साधुवाद है और इधर जब डाकू अंगुरी माल को ये 50 रुपए मुरंदर पाल भदोहा से 50 रुपए बिहारी लाल नेमापुर से और 50 रुपए अमित खेराई से बाबा की लेखनिया 50 रुपए राजपाल भैया जी आज भीम दुल्हा बने सुना देंगे
और 20 रुपये दीपू नेमापुर से, 50 रुपये राघवेंद्र मिस्त्री और हॉस्टल शहजादपुर से, और 50 राष्ट्रीय मुद्राओं का दान राघवेंद्र, और 50 रुपये अभिषेक कुमार महंदापुर से मिस्त्रीपुर हॉस्टल से चल करके आए, बहुत बहुत शानदार। 50 रुपये राबिया सिकंदरपुर निरकतरा शाहजहांपुर से, 50 रुपये राम कुमार महंदापुर से, 50 रुपये राजकुमार नेमापुर से गेहूं की कटाई में चटाई भय जाती है। सभी की गीत में पूरी करूंगा, चिंता करना, ठीक है। इधर क्या हुआ मेरी बहनों, जब डाकू को किसी ने खोज नहीं पाया, ढूंढ नहीं पाया, राजा भी विमुख हो गया, तब गांव के लोग बड़े चक्कर में पड़ गए। अब क्या होगा, सोच रहे हैं, विचार करते हैं, अब क्या होना चाहिए। गांव नगर की महिलाएं, भैया लोग थोड़ा सा समय और देंगे। अब इधर डाकू का इतना खौफ है कि लोग इतना घबराने लगे, तो विद्वानों ने बतलाया क्या, एक भाई है चिंता बन गई, सब जनता गई घबराई, डाकू मतवाला बन गया है मेरे भैया। अब रायमान ने जनता खरीदी है तो चैत मन में करुणा के सागर दया के भंडार भगवान बुद्ध अपने भिक्षुओं को धर्म उपदेश दे रहे थे। इतने में लोगों ने जाकर के जब भगवान बुद्ध को ये सूचना दी, तो जब भगवान बुद्ध से सूचना दी है तो उन्होंने कहा ऐसा डाकू है, आखिरकार वो लोगों को क्यों मार रहा है। तो करुणा निधान भगवान बुद्ध आज चले हैं अकेले ही, सोच रहे हैं हम भी देखेंगे वो कैसा जादू है। बोले भगवान पंचशील दरबार चले हैं करुणा निधान, हाथों में भिक्षा पात्र लेकर आगे की सीध लगाई। भगवान बुद्ध जब चले हैं, मार्ग में जा रहे हैं, वापस आ जाओ। चलते चले जा रहे हैं, चले ही करुणा निधान भगवान बुद्ध जी से ही। और जिस मार्ग में वो जा रहे तब तक एक व्यक्ति ने आकर के भगवान बुद्ध का रास्ता रोका। एक व्यक्ति ने, गांव के व्यक्ति ने आकर के रास्ता रोका है। जवाब दिया, भगवान कहाँ जा रहे हो। भगवान बुद्ध कहने लगे, कहाँ जा रहे हैं, हम इस मार्ग से जा रहे हैं।
तो इधर कहाँ जाओगे? कहाँ जाओगे? डाकू अंगुली मारा है तो हम भी तो देखेंगे वो कैसा डाकू। अच्छा तो ठीक है भैया, हमें उसे देखना है, इस मार्ग पे रहता है, मुझे भी मार देगा, सभी को मार देता है, तो क्या समझ गए? ठीक है, तुम्हारा मंगल हो, कल्याण। आए पे चल रहा बचे रहो। अब इधर तथागत भगवान बुद्ध जब चले हैं और मेरे बंधुओं इधर जब चलते चले जा रहे हैं तो इधर डाकू जो अंगुलीमाल था उसके 999 कत्ल पूरे हो चुके थे। 999 लोगों को वो मार चुका था और एक ही कत्ल उसका बाकी रह गया। सोचने लगता है एक को मार दो और उसके बाद में हमारे सभी कत्ल पूरे हो जाएंगे और गुरु जी की दक्षिणा पूरी हो जाएगी। लेकिन उसकी बुद्धि पे जब राज हुई तो उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है और सोच रहा है हमारे ये कत्ल कैसे पूरे हो। कई दिन हो गया इस मार्ग से कोई आया नहीं, तो उसकी माँ किया सोच रहा है मेरे अपनी माँ को मार दूंगा तो मेरे 1000 कत्ल पूरे हो जाएंगे। देखिएगा कैसे बुद्धि हो जाती है, कहां से कहां तक लोग पहुंचा देते हैं। बुद्धि पे गाज पड़ी है, बुद्धि दिमाग करना काम बंद कर देती है और तब तक भगवान बुद्ध को इसने देख लिया है। अब हमें अपने माता को मारना नहीं पड़ेगा क्योंकि हमारा शिकार हमारे पास खुद आ रहा है। अब मैं इस साधु को मार करके अपने 1000 कत्ल पूरे करूंगा। साधु कहे जाइए। तथागत ने बात नहीं सुनी। अरे साधु तुम कहाँ जा रहे हो? इतनी बात तो सुनी भगवान बुद्ध ने तो ठहर जाते हैं, रुक जाते हैं। देखा पीछे मुड़कर भयंकर डाकू खड़ा हुआ है। साधु हम तुझे मार देंगे। भगवान बुद्ध ने कहा मैं तो ठहर गया हूँ, तू कब ठहरेगा? और डाकू कहने लगा इधर कहाँ जा रहे हो? इधर आओ। बुद्ध धीरे 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 डाकू अंगुलीमाल के समकक्ष जैसे पहुंचे, तथागत जैसे पहुंचे, सामने खड़े हुए। अब इधर भयंकर डाकू ने जवाब दिया क्यों साधु, हमको देख करके तुमको डर नहीं लग रहा है? साधु हमको देख करके तुमको डर नहीं लग रहा है? भगवान बुद्ध ने कहा कैसा डर? हम क्यों डरे तुमसे? तो जब इतनी बात कही है तो कहने लगे डरते क्यों नहीं हो? बुद्ध ने कहा हम क्यों डरे तुमसे? डाकू अंगुलीमाल कहने लगा हमसे क्यों नहीं डरते हो? अच्छे अच्छे हमारे देख करके लोग घबरा जाते हैं, तुम्हारे अंदर बिल्कुल मुझे डर दिख ही नहीं रहा है। तथागत ने कहा डाकू कहने लगा तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। सुनो मैं तुमको मार दूंगा क्योंकि मेरे 999 कत्ल पूरे हो गए। मार दूंगा तुमको। तथागत कहने लगे ठीक है मार दो मुझे। और जैसे ही लोगों इधर मारने के लिए उधर होता है तो तथागत कहने लगे रुको, मुझे मार देना, लेकिन मारने से पहले मेरे तो कुछ काम है। बोलिए। हमारे 2 प्रश्नों के उत्तर सिर्फ दे दीजिए। बोलिए उत्तर। 2 प्रश्नों के उत्तर दे देना फिर मुझे मार देना। तथागत बुद्ध ने कहा कौन से तुम्हारे प्रश्न? जवाब देते हैं सामने तुमको ये चट्टान दिखाई दे रही है? हाँ। तुम इस चट्टान को तोड़ दोगे? हाँ मैं इस चट्टान को तोड़ दूंगा क्योंकि हमारे इतना ताकतवर इस दुनिया में नहीं है। तोड़ के दिखाओ। साधु तूने हमको क्या बेवकूफ समझा है? अगर हम चट्टान को तोड़ने जाएंगे तब तक तो तुम भाग जाओगे। अच्छा हाँ हम भागेंगे नहीं, उनमें से नहीं हूँ, पहले चट्टान को।
इधर क्या किया, भयंकर डाकू अंगुलीमाल ने तोड़ दी। अब तथागत समझ गए, अब ये ऐसे नहीं समझेगा क्योंकि इसके अंदर बुद्धि नाम की कोई चीजें नहीं है, केवल बल ही बल बचा है। अब कहने लगे एक और प्रश्न है, जो वाकया तुम्हें सामने वो पीपल का वृक्ष दिखाई दे रहा है, ये पीपल का वृक्ष दिखाई दे रहा है, जाओ इससे एक पत्ता तोड़ के ले रख दो भैया। तुम्हें जो ये सामने पीपल का वृक्ष दिखाई दे रहा है, जाइए इसमें से एक पत्ता तोड़ करके ले आए। डाकू गोलीबार कहने लगे भगवान जल्दबाजी में एक पत्ता तोड़ करके उसमें से ले आएंगे, तब तक तुम भाग जाओगे। तथागत कहने लगे हम भागेंगे नहीं, जाओ। इधर जब वो गया अंगुलीमाल और पीपल का एक पत्ता तोड़ करके जैसे ले आया, हाँ एक काम करोगे, हाँ जैसे तुम इसको तोड़ करके ले आए तो तुम इसको जोड़ भी सकते हो। हाँ जो इसको पुनः जोड़ दूंगा। जाओ जोड़ करके दिखाओ। चला है भयंकर डाकू गोलीबार। अब बार बार ये उस पत्ते को उस पेड़ में जोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो गिर जाता है। अब ये कहता है ये बार बार क्यों जाता है, मैं जोड़ता हूँ। अब शर्त हार जाता है, पुनः लौट करके आया, कहने लगा भगवान बसा दो, ये पत्ता जुड़ क्यों नहीं रहा है। बुद्ध ने कहा तुम्हें इसी बात का तो भी ज्ञान नहीं, तुमने बिना सोचे विचारे जैसे पेड़ से पत्तियों को अलग किया है, ऐसे ही बिना सोचे विचारे समझे तुमने कई प्राणियों की हत्या कर दी, कई प्राणियों को मार दिया। तुमने किसी के यानी पहला फुसला के तुम्हारे साथ में छल हो गया और तुमने हजारों प्राणियों को मार दिया। उसी समय डाकू अंगुलीमाल की जो करोड़ा भरी आवाज सुनी, एकदम से हाथ से तलवार छूट जाती है। बोले भगवान बुद्ध की, अब कहने लगा साधु तुम पहले आए और तुम मुझे देख करके बिल्कुल डरे भी नहीं, और इतना तेज, इतनी बुद्धि, इतना ज्ञान कि तुमने कैसे जान लिया कि हमें किसी ने ऐसी दक्षिणा के रूप में हमसे मांगा। बुद्ध ने कहा मैं पहले ही समझ गया था, तुम ये क्यों काम कर रहे, क्यों लोगों को मार रहे, उसका कुछ तो कारण होगा। जब मैंने जाना कि तुम्हारे अंदर ऐसे विचार है तो तुम अपनी मां को भी मार सकते थे, देखिए लोगों को ऐसा अनुभव होता है। तो बुद्ध ने कहा अब तुम्हारे बहुत पाप किए हैं, तो एकदम से अंगुलीमाल झुक करके चरणों में गिर पड़ा। माफ करना मुझे, हमसे गलती हो गई है। तो बुद्ध ने कहा है कि तूने पाप करे अति भारी, कितने दे प्राणी मारी। ऐसा ही नहीं भैया, भगवान बुद्ध ने कहा तुमने कितने लोगों को, निर्दोष लोगों को मार दिया, क्या बिगाड़ा था उन्होंने। तूने पाप करे अति भारी, कितने उन्हें मारी मारी। कितने प्राणियों को तुमने हत्या कर दी, मार दिया, इसलिए तुम्हें कोई जगह नहीं है। अब कहने लगा अंगुलीमाल भगवान मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है तुम्हारे अलावा, थोड़ा सा समय और आप लोग देंगे, और तुम्हारे अलावा इस दुनिया में कोई नहीं, इसलिए भगवान मुझे क्षमा करना, मुझे क्षमा करना। तो तथागत बुद्ध ने कहा तुमने बहुत पाप किए, इसलिए
चाहिए पहले ही अपने गले में पड़ी हुई अंगुलियों की माला इस तलवार को फेंक दो। आज अंगुलीमाल ने तथागत भगवान बुद्ध ने आज अपने बुद्धि से विवेक से लोगों उस पे जो कितना बड़ा भाव के साथ में लोगों उसको सुधारने का काम किया। बुद्ध ने कहा ठीक है, ये हालत क्या बना रखी है, बड़े बड़े बाल, इतने बड़े बड़े नाखून, पहले अपने आप को पहले सही करो। और बुद्ध ने कहा क्योंकि तुमने इतने पाप करे हैं और तुम्हें मेरे सीढ़ों पे चलना होगा, तो इधर गुरुवार को लगा कि कोई सब में महात्मा बनाई जो हमें ले चली। भगवान बुद्ध ने क्या किया, चीवर दिया और कहा अंगुलीमाल चाहिए, और इस चीवर को धारण जब भी करना है तो भगवान बुद्ध ने कहा सुंदर भावों के साथ में, बड़े भावों के साथ में लोगों चीवर कहा ये कपड़े ये सब इसको अभी नहीं पहनना है, और सबसे पहले अपने आप को सही करो, साफ सुथरा करके तब आओ पंचशील ग्रहण करो। तो उसी समय भगवान बुद्ध ने पंचशीलों का रास्ता भगवान बुद्ध ने दिया। क्या किया कि भगवान ने प्रेम सही गले कर और डाकू को भी तो बनाया। अंगुलीमाल अब तुम भिक्षु बनने के लक्ष्य पर जा रहे हो तो ठीक है। और इसी समय भगवान बुद्ध ने बड़े सुंदर भाव के साथ धर्म उपदेश देकर के और उस अंगुलीमाल को यानी चैत वन के बीच में बड़े भाव के साथ में लोगों को अपने बुद्धि के द्वारा उसको ठीक कर दिया और ज्ञान की गंगा से उनको खड़ा कर दिया। बोलिए भगवान बुद्ध की पंचशील दरबार बाबा साहब जी। 20 राष्ट्रीय मुद्राओं का दान अखिलेश भैया नेमापुर से 50 रुपए, अंकित महमदापुर से 50 रुपए, कमलेश मरथुआ से 10 मिनट का और समय दे दीजिए, फिर चाहिए सभी को।